एनडीए की बैठक से पहले जेडीयू और टीडीपी के प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गए हैं। वो एनडीए से क्या डिमांड कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। वहीं नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होगा या फिर वो झोला लेकर पहाड़ों में चले जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद एनडीए के पास बहुमत तो है, लेकिन बीजेपी के पास अकेले बहुमत ना होने के चलते उसके सहयोगी दलों यानी टीडीपी और जेडीयू की अहमियत बढ़ गई है। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश से 16 सीटों पर विजय हासिल की है, तो वहीं जेडीयू ने बिहार से 12 सीटों पर, यानी दोनों की सीटें अगर एनडीए गठबंधन से हटा दी जाए तो सरकार बनने से पहले ही गिर जाएगी और नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह, बीजेपी समर्थक और गोदी मीडिया का सपना चूर चूर हो जाएगा। वहीं यह भी माना जा रहा है कि दोनों ही दल बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार में भागीदारी से लेकर अपनी एरोगेंस दोनों ही दल दिखाने शुरू कर चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ही दलों ने बीजेपी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। बता दें कि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिलचस्प ये भी है कि नीतीश के साथ तेजस्वी भी उसी प्लेन में थे और अपने चाचा के ठीक पीछे बैठे थे, जो कि विपक्ष दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। यानी नीतीश एनडीए के बैठक में शामिल होने जा रहे थे, तो वहीं तेजस्वी इंडिया गठबंधन के बैठक में शामिल होने जा रहे थे। दूसरी ओर टीडीपी नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। हम एनडीए में हैं, नो टेंशन। जी, टीडीपी चीफ इन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली जाने से पहले विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया ब्लॉक में जाने की संभावना को लेकर कहा कि हम एनडीए में हैं और एनडीए की बैठक में जा रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। नायडू ने विधानसभा चुनाव में जीत पर कहा कि हमने राज्य के कल्याण और विकास के लिए गठबंधन बनाई थी। वहीं जानकारी के लिए बता दें आपको कि टीडीपी को 45% और वाईएसआरसीपी को 39% वोट मिले हैं। वहीं कई टीडीपी कार्यकर्ताओं की रातों की नींद भी उड़ गई, क्योंकि उन्हें लगातार टॉर्चर किया गया। एनडीए गठबंधन के तहत अगर बीजेपी को तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है तो उसे टीडीपी और जेडीयू की शर्तों को मानना होगा। जी हाँ, और इसके लिए दोनों ही दलों ने प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू कर दिए। यानी भाई, अगर मैं 28 सीट दूंगा, जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, टीडीपी के पास 16 सीटें हैं, दोनों की मिला दी जाए तो 28 सीटें हैं। अगर दोनों ही डिमांड जिस तरह से कर रही है, सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है कि बीजेपी से टीडीपी केंद्र सरकार में 5 से 6 मंत्रालय और लोकसभा में अध्यक्ष पद की डिमांड कर सकती है। जी हाँ, ऐसा टीडीपी कर सकती है बीजेपी से डिमांड। इतना ही नहीं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए सरकार में शामिल होने के लिए भी स्पीकर पद का और कई मंत्री पदों की मांग कर सकती है। दिलचस्प ये भी है कि बीते दिनों सूत्रों ने यह भी दावा किया था कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन द्वारा नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम तक का पद ऑफर किया गया है। हालांकि इसको लेकर कोई ठोस जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। बता दें कि आज दिल्ली में एनडीए की सभी घटक दलों की बैठक होनी है और यह मांग जेडीयू और टीडीपी आधिकारिक तौर पर बीजेपी के सामने रख सकती है। खबरें हैं कि टीडीपी बीजेपी से जल शक्ति, शिक्षा और सड़क परिवहन मंत्रालय जैसे पद की मांग कर सकती है। वहीं बता दें आपको कि 1999 में जब पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए गठबंधन वाली सरकार बनी थी, तो उस वक्त भी टीडीपी द्वारा स्पीकर की मांग की गई थी और पार्टी के जीएनसी बलयोगी को बीजेपी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाना पड़ा था। क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? क्या टीडीपी की मांग बीजेपी पूरी करेगी? क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। खबरीलाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।